हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, उसके फॉर्मूले कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और पढ़ा था हम लोग ने डोमेस्टिक और नेशनल। अगर जीडीपी या जीएनपी की बात करें तो उसमें नेशनल और डोमेस्टिक ऐड हो गया है, तो उस तरह उसके फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे वो हम लोग ने देखा था। मार्केट प्राइस अगर दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालना है, वो चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे लेक्चर समझने के लिए। आज का लेक्चर समझने के लिए पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एमपी का होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। एनडीपी की बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस होता क्या है? तो ये होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू। कैसे डिफाइन हो रही है? मार्केट वैल्यू से डिफाइन हो रही है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, नॉट मोर देन 1 ईयर, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या होते हैं? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अब बात करें अगर एनडीपी की, तो ये भी वही होता है, सेम होता है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था। अगर नहीं देखा है तो बार बार हम यही बात आपको बोलते रहेंगे कि पिछले लेक्चर को देखना ज़रूरी है, उसे देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी अब लिखा तो सेम है ऑलमोस्ट, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें यानी एनडीपी में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्लियर। इसमें डेप्रिसिएशन ये जो है ये सारे का सम अप लेता है, सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं, ये भी सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लेता है, एडअप करता है जो कि प्रोड्यूस हो रही हो डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता है, डेप्रिसिएशन को हटा देता है, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, पिछले लेक्चर में यही चीज़ हमने आपको बताई थी कि अगर नेट निकालेंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस ऐड हो गया है, बाकी चीज़ें सेम है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इस फॉर्मूले की बात करें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें नेट वेट नहीं ऐड होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? जो गुड्स की वैल्यू है, ऑल वैल्यू ऑफ द गुड्स, ऑल सम ऑफ द गुड्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते चलेंगे क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझिए कि जो डोमेस्टिक और नेट में बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है कि नेट में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होता है और ग्रॉस में ऐड होता है। नेक्स्ट जीएनपी की बात करें, अगर फ़र्क देख रहे हैं, यहाँ डी था, यहाँ एन आ गया। एन क्या है? जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या है? मार्केट प्राइस पे है, तो मार्केट प्राइस पे भी इसको भी हम बोलेंगे इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड
सर्विसेज, यहाँ तक सेम है। जो कि प्रोड्यूस हो रहा हो डोमेस्टिक टेरिटरी में, यहाँ भी सेम है, ठीक है। लेकिन ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। बाय अ, क्या चीज़ एक नई ऐड हो गई, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट इसमें ऐड हो गया, ठीक है। और एक चीज़ क्या ऐड हुई है इसमें, ऐड हो जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल की जहाँ बात आएगी, सिंपल समझ लो, नेशनल की जहाँ भी नेशनल लिख गया, ठीक है, आप क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम आंख बंद करके ऐड कर दोगे उसमें, ठीक है। अगर हमें जीएनपी निकालना होगा या एनएनपी निकालना होगा तो उसमें जो इक्वल में आगे फॉर्मूला हम लिखेंगे उसमें प्लस हमें करना ही करना है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक में हम अब्रॉड की इनकम को जोड़ देंगे तो हमें नेशनल पता चल जाएगा, है ना। डोमेस्टिक में मान लो ये कोई स्टेट है, स्टेट में अब्रॉड की इनकम आ रही है, ठीक है। जब हम अब्रॉड की इनकम को जोड़ेंगे तभी तो हमें नेशनल इनकम पता चलेगी। तो डोमेस्टिक में हम अब्रॉड की इनकम को जोड़ देंगे तो हमें नेशनल पता चल जाएगा। देखो ये डोमेस्टिक था, हमें नेशनल पता करना था, अब्रॉड की इनकम आंख बंद करके ऐड कर देना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बात किसकी आई, एन, यानी कि एनएफआईए तो ऐड होना ही होना है, लेकिन बात नेट की भी है। नेट है तो नेट में हमने आपको बताया है डेप्रिसिएशन माइनस होता है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इससे पहले लेक्चर में भी यही चीज़ एक्सप्लेन की थी हमने, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड, किस पे डिफाइंड हो रहा है, मार्केट वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय, ये भी क्या है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रही हो। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट, रहने वाला इंडिया का ही हो, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, ऑफ एन इकोनॉमी कह लो या ऑफ कंट्री कह लो, ठीक है। ऑफ एन इकोनॉमी लिख दिया शॉर्ट में। लेकिन इसमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। समझ आ रहा है, नेट की बात हुई तो एक्सक्लूड कर दिया डेप्रिसिएशन, नेट की बात होगी तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन एन पी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जी एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे नेट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम ग्रॉस पहले लेंगे, उसमें हम नेट को, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होता है। नेट अगर हम निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे डी होगा, नॉट एन होगा, डोमेस्टिक है ना, और डोमेस्टिक है ये, और ये नेशनल है। तो जब हम डोमेस्टिक में अब्रॉड की इनकम को ऐड करेंगे तब हमें नेशनल इनकम पता चलेगी। तो हमने क्या किया, एनएफआईओ को आंख बंद करके ऐड कर दिया, जो कि अभी हमने आपको बताया। अब बात करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब फ़र्क आपको नज़र आ गया होगा, क्या नज़र आया है, यहाँ पे मार्केट था, अब यहाँ पे फैक्टर आ गया है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो इसकी मीनिंग क्या होती है, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। फैक्टर कॉस्ट इट इज़ अ सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जो कि जनरेट हो रही हो डोमेस्टिक टेरिटरी में ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, ठीक है। कहाँ जनरेट हो रही हो, सॉरी, जनरेटेड विद इन
डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ डी है, डोमेस्टिक की बात हो रही है, इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी का नाम लिया है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला आपका बनेगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे फैक्टर इनकम की बात हो रही है, ठीक है। फैक्टर इनकम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस आता है कि नहीं आता है? तो अभी हमने इससे जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें हमने आपको COE के बारे में बताया था, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, और बताया था मिक्स्ड इनकम, और बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस। इन सबको हम जोड़कर निकालते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम कहाँ से मिल रही है हमें? यहीं से तो मिल रही है ना, कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस से हमें फैक्टर इनकम मिल रही है, और मिक्स्ड इनकम से हमें फैक्टर इनकम मिल रही है। तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। क्लियर? ये आपको पता है? ओके, चलिए, ये पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ है, बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है फिर से हम बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो। ओके, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जो कि जनरेट हो रही हो डोमेस्टिक टेरिटरी में, बात वही है, सेम है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है? विद डेप्रिसिएशन, और क्या है, डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाता है। जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें अगर हम, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। GDP बताना है फैक्टर कॉस्ट की, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जेनरेटेड विद इन, देखो भाई डोमेस्टिक लिखा हुआ है ना, तो विद इन डोमेस्टिक, यहाँ D है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, इंक्लूडिंग ग्रॉस में, हमने आपको बताया ना, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, जब हम NDP GNP फाइंड आउट करेंगे, GDP फाइंड आउट करेंगे, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया हमने, GDP जब हम फाइंड आउट करेंगे, ये आपका GDP है। GDP फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट NDP हम फैक्टर कॉस्ट से ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन में, तो ग्रॉस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, ठीक है, टोटल फैक्टर इनकम जो कि अर्न हो रही हो, अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक, नॉर्मल रेसिडेंट्स कहाँ का भाई? ऑफ कंट्री, ऑफ अ कंट्री। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्या ऐड हो जाएगा? प्लस NFIA एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसलिए लिया क्योंकि ग्रॉस है, ग्रॉस रहेगा तो डेप्रिसिएशन रहेगा ही रहेगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना ही करना है, ग्रॉस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को हमें ऐड करना ही पड़ेगा। नेशनल रहेगा तो हमें NFIA को ऐड करना ही पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा आपका GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, और क्या प्लस होगा? प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? नेशनल है तो NFIA तो ऐड होना ही होना है, डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर दिया, ग्रॉस है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड होना ही होना है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया हमने इसको। क्लियर? अब बात करते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल,
या टोटल फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, या फिर डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड मत करिए, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अब्रॉड। अब्रॉड समझ रहे हैं आप लोग, अब्रॉड यानी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जा रही हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी यानी जो NDP होगा वो ऐड हो जाएगा, और अब्रॉड यानी NFIA ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP, डोमेस्टिक तो भाई आएगा ही आएगा, डोमेस्टिक में अगर हम NFIA को ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल पता चल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर इतना। चलिए एक छोटे से रिवीजन में आपको ये बता दें कि इन सब का फुल फॉर्म क्या है, एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। पहला क्या है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP फैक्टर है तो NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये था आप लोगों के सामने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू GNP एंड NDP एंड ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। Okay, thank you for watching. Thank you so much.